हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि यह वीडियो होने वाली है प्रथम वर्ष का विषय। जी हाँ, एमपीडीएलएड का फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो कि प्रथम वर्ष के सत्र 2024-25 के लिए होगा। इसका यूनिट 1, जी हाँ, इकाई 1 का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। यानी इकाई 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके उत्तर सहित, यानी उनका उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज कौन से थे पहले आ चुके हैं कि नहीं, और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर कैसे लिखना है, ये सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। इस एक वीडियो को देखकर आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस इकाई से कितने अंकों के प्रश्न उत्तर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ये पूरा ब्लूप्रिंट भी, अंक योजना, इकाई योजना भी बताऊंगा। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम भाई एमपीडीएलएड के इस विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। ऑलरेडी हम प्रोफेशनल इंग्लिश, बाल अवस्था, बाल विकास और भी सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक करें, मिल जाएगी। अभी बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय का यूनिट 1। यूनिट 1 की अगर बात करें, इसका नाम है भाई टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पर अंग्रेजी का पढ़ाना कैसे। अब आप समझ रहे होंगे कि एलिमेंट्री लेवल पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो उस समय कैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई कैसे जाती है, पूरे सवाल इसी से संबंधित होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इश्यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा सीखने में क्या क्या इशू आता है वो उस पर आधारित सवाल, और इश्यूज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये सारे जो इश्यूज हैं हम पढ़ेंगे मेनली, है ना, इंग्लिश पढ़ाने में और इंग्लिश सीखने में। क्लियर, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ जितने भी सवाल आएंगे किस पर आधारित आएंगे। तो बात करें इसके ब्लूप्रिंट की, यानी इसके अंक योजना की, तो इस पूरे इकाई पर, इकाई 1 पर टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल पर आपको कुल अंक आवंटित है 10। जी हाँ, टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं इस एक इकाई को पढ़कर। यहां से 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, यानी कि जो एमसीक्यू होंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के 4 सवाल आएंगे, खाली स्थान, चूज द करेक्ट, ऐसा कुछ सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, यानी वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय, जो को 30 शब्दों में 30 वर्ड्स में जिसका उत्तर लिखना होता है, ये आएगा एक सवाल 2 नंबर का। फिर आता है एक क्वेश्चन और आता है 4 नंबर का। जी हाँ, एक क्वेश्चन 4 नंबर का भी आता है, जो कि हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो यहां से आपको 10 अंक मिलते हैं, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 4 नंबर, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 नंबर, तो 4 2 6, और 4 ऑब्जेक्टिव्स एक एक नंबर के, तो हो गया टोटल 10। तो इस प्रकार से भाई कुल 10 अंकों की ये इकाई है, इकाई 1 टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। तो ये मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट यानी इस इकाई की अंक योजना समझा दी है। चलिए अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि एमपीडीएलएड का भाई हमारा बीएसटीसी डीएलएड प्रथम वर्ष का जो फुल कोर्स है हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे मात्र संपूर्ण कोर्स वैलिडिटी जो है पूरी 1 ईयर की होगी। यानी कि ये डीएलएड का प्रथम वर्ष के कोर्स के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए भी चलता है, लेकिन ये आप प्रथम वर्ष वाले होंगे क्योंकि आप प्रथम वर्ष की वीडियो देख रहे हैं। इस कोर्स में आपको 30% का ऑफ मिल रहा है। जी हाँ, आपको ये कोर्स परचेस करने का तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, ऐप को वहां से डाउनलोड करके रजिस्टर करके इस तरह से दिखने वाला एक मनचाहा कोर्स होगा आपका। जैसे भी कोर्स आप खरीदना चाहते हो, प्रथम वर्ष का जो भी होगा आपको, वो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह की कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट परचेस करने पर ही 30% ऑफ मिलेगा, वरना कूपन कोड पे नहीं मिलेगा। तो 30% सीधा ऑफ मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, बहुत सीमित समय के लिए है। फटाफट कोर्स परचेस करके अपन डीएलएड की तैयारी का एकदम 100% पूरा बैकअप तैयार कर लें, कहीं और भटकने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कोर्स से पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरी परीक्षा पास हो जाएगी। और मजे की बात, कोर्स की वैलिडिटी पूरी 1 ईयर की है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आगे बढ़े और बात करते हैं। सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़े। भाई इंग्लिश सीखने से फायदा क्या होता है, देखो ये तो रही बात की बात है ना, जो पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आमतौर पर, मोटे तौर पर आपको ऐसे बताऊं अपने सेंस से कैसे समझना है, तो भाई अंग्रेजी सीखने से फायदा ये है कि अंग्रेजी जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है। तो आप पूरे विश्व में बोले जाने वाली, लगभग बोले जाने वाली, समझे वाली भाषा को सीखते हो। इसका मतलब पूरे विश्व से जुड़ सकते हो, कनेक्टेड हो सकते हो। ठीक, दूसरा कि भाई आजकल इंग्लिश को एक स्टेटस का सिंबल माना जाता है, और अगर आप अंग्रेजी सीखते हो तो आप उन गिने चुने स्टेटस वाले लोगों में शामिल हो जाते हो जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बढ़िया। तो ऐसे व्यक्ति को जॉब जल्दी मिलती है, ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन होता है, ऐसे व्यक्ति को सब कुछ लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, भाई इसको इंग्लिश आती है यार, इंग्लिश बोल सकता है भाई, एक अलग सी फीलिंग आ जाती है ना। तो हमारे समाज में पैमाना है ये थोड़ा स्टेटस का, रिस्पेक्ट का, या उसको वैल्यू मिलती है। कहीं नौकरी होगी, मान लीजिए सेम नौकरी होगी,
और 2 लोग अप्लाई कर दी, जिसको अंग्रेजी आती है अच्छे से, अंग्रेजी में बड़ा एक्सपर्ट होगा, और एक जो नहीं होगा। आप खुद समझ सकते हो कि नौकरी पर किसको रखा जाएगा अगर बढ़िया स्टेटस, बढ़िया कंपनी है तो। क्लियर? तो ये फायदे हैं। तो चलिए हमको पढ़ते हैं डिटेल में। तो इन एंड इंक्रीजिंगली, यानी बढ़ती हुई एकदम डाइवर्स ग्लोबल इकोनॉमी, हैविंग ए लैंग्वेज इन कॉमन ग्रेटली फैसिलिटीज क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इसको शॉर्ट में बताता हूं कि इस बढ़ती हुई एकदम घनी दुनिया में जहां अलग अलग तरह तरह की भाषा बोली है, कल्चर है, उसमें अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते सीखते हैं, तो आप उनके बीच स्थान पाते हैं। आप उनसे कटे नहीं रहेंगे, आपको भी उनकी तरह वैल्यू, उनकी तरह सम्मान, ये वो चीजें मिलेंगी। दूसरी बात भाई कि अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया में बहुत बोली जाती है। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है अंग्रेजी। भाई प्रथम नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जो चाइनीज भाषा, जिसे मैंड्रिन भाषा कहते हैं, वो भाषा है। दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत आगे है ये भाषा, मैंड्रिन भाषा, जिसे हम चाइनीज भाषा भी कहते हैं। उसी भाषा के बाद इसका सेकंड नंबर आता है। पूरी दुनिया में लगभग ये भाषा तो पूरी दुनिया में लगभग बोली समझी तो जाती जाती है, बोली नहीं तो कम से कम समझी जाती होगी, थोड़ी बहुत तो बोल सकते होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये अंग्रेजी के फायदे हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? इसे हिंदी में बहुभाषिकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बहुभाषिकता। यानी ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोल पाता है, उसे मल्टीलिंगुअल या पॉलीग्लॉट भी कहते हैं, उसे पॉलीग्लॉट भी कहते हैं, यानी जो 2 से ज्यादा भाषाएं आसानी से बोल लेता हो। ठीक है, तो भारत जो है एक मल्टीलिंगुअल देश है, बहुभाषी देश है। सिंपल सी बात है, पूरे भारत भर में सिर्फ एक ही या 2 ही भाषा बोली जाती है क्या? भाई हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा मतलब भाषा हमारे देश में बोली जाती है। भाषा तो है ही, साथ में साथ बोलियां भी हैं। ठीक है, तो चलिए उनकी बात ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार आ चुका है भाई, मैंने आपको बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पीआईक्यू भी है और आने वाली डेट की परीक्षा के लिए गेस्ट क्वेश्चन भी है, यहां से भी सवाल आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण। तो सवाल है कि व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिया? तो आप मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में लिखेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिया से हेडिंग लगाना, टॉपिक देना, फिर पॉइंट्स लिखना शुरू करना। तो नंबर 1 भाई क्या कि मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिफाइंड एज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। और ये पूरी दुनिया में ना आम, ऐसा नहीं है कि भाई पूरी दुनिया में ऐसा एकदम बहुत ज्यादा कि भाई भाषा बोलने होते नहीं है, भाई यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में, पूरी तरह से आप कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स में ऐसा है या पूरे विश्व में ऐसा है कि भाई वहां अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और 1 से ज्यादा भाषाएं, 2 से ज्यादा भाषा बोलने वाले भी मिलेंगे आपको। तो ये बहुभाषिकता है, ये कोई एकदम ऐसी चीज नहीं कि पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, दुनिया के लगभग हर कोने में आप जाओगे किसी भी देश में तो वहां आपको 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग मिल ही जाएंगे। दूसरी बात कि इंडिया जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, इंडिया इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। हमारे देश में 22 भाषाओं को संविधान की शेड्यूल्ड जो लैंग्वेज बताया गया है, यानी सूचित जाति, जो जाति कह रहा हूं, भाषाओं में रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित। तो इंडिया इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो है भारत में है, और तो और 1500 से ज्यादा, यहां 1500 दिया लेकिन अपडेटेड में और ज्यादा बोलियां है, डायलेक्ट्स। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, ठीक है, बोलियां होता है। अब बोली और भाषा में क्या अंतर है? तो भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा एक विषय होती है, जैसे मराठी भाषा, मराठी विषय, पर वहीं आप देखोगे तो भोजपुरी, पवारी, इस तरह की कोई भाषा नहीं, इसका कोई एकदम पूरा का पूरा विषय नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना, इसका व्याकरण नहीं होता है। भाषा बड़ी होती है, भाषा का व्याकरण होता है, भाषा शुद्ध रूप में होती है। बोली क्या होती है? 2 भाषाओं को मिला लो, मिक्सअप में थोड़ा थोड़ा जो बोलेंगे वही बोली होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे यहाँ 1500 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट स्टडी के हिसाब से 5000 तरह की बोलियां बोली जाती है हमारे देश में। ठीक है, और 22 तरह की तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को सीधा संविधान में स्थान प्राप्त है, अनुसूचित आपको जो लिस्ट है ना शेड्यूल्ड लिस्ट वाली, उसमें पूरा भाषा मतलब 22 भाषाओं को मान्यता ही दे दी गई है। फिर बात करें तो इंग्लिश जो है हमारे देश में सेकंड लैंग्वेज के रूप में, प्रथम नहीं, क्योंकि भाई हमारे देश में प्रथम भाषा जो अधिकतर लोग बोलते सुनते समझते वो हिंदी ही है। उसके बाद क्या है? अंग्रेजी। तो हिंदी जो है हमारे लिए, इंग्लिश जो है, हिंदी तो हमारे लिए मातृभाषा बहुत लोगों के लिए, 40% से ज्यादा लोग भारत में हिंदी बोल सुन समझ सकते हैं, प्रथम भाषा है उनकी। पर अंग्रेजी जो है यहाँ हमारे देश में सेकंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में इसको जाना जाता, माना जाता है। पर द्वितीय भाषा होने के बावजूद भी इंग्लिश की वैल्यू अभी आप देखोगे हिंदी से ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति को हिंदी बोलने आती है, कोई बात नहीं, हिंदी तो आती है, हिंदी तो सभी बोल लेते हैं, पर अंग्रेजी, भाई इसको इंग्लिश बोलने आती है यार, इंग्लिश बोल सकता है। तो हमारे यहाँ अंग्रेजी की ना एक अलग ही रेपुटेशन, अलग इसका जलवा है ना। तो हिंदी भी लाइक जलवा है भाई हमारे यहाँ। तो प्रेस्टिजियस रेपुटेशन देन दैट ऑफ द मदर टंग हिंदी, यानी मातृभाषा हिंदी से भी ज्यादा रेपुटेशन, ज्यादा प्रेस्टीज, ज्यादा मान सम्मान और वैल्यू किसको मिलती है हमारे देश में? अंग्रेजी भाषा को मिलती है। तो अंग्रेजी भाषा का बड़ा नाम है भाई। और क्या
ऑफिशियली अगर देखा जाए आमतौर पर तो ऑफिशियली द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, भारत में जो त्रिभाषा सूत्र हमारे यहाँ चलता है, यानी किसी भी व्यक्ति को जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा बच्चों को स्कूलों में एजुकेशन, तो 3 भाषा रहती है, 3 भाषा तो पढ़ानी मिनिमम, ठीक। तो ऑफिशियली द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एग्जिस्ट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत के शिक्षा जो पूरा हमारा सिस्टम है, शिक्षा तंत्र जो हमारा शिक्षा नीति जो है, वहाँ 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी त्रिभाषा सूत्र जो है चलता है। ये पहले भी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे बता रहा हूँ, आगे और पढ़ोगे, आगे चल के पता चलेगा कि हमारे देश में जब भी कोई परीक्षा होती है, 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, 8वीं तक की परीक्षा हो, बच्चों को जो भी एजुकेशन दिया जाएगा उसमें 3 भाषाएं अपनानी होगी। मुख्यतः 3 भाषाएं तो जोड़नी है। अब वो 3 भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश को आमतौर पर रखा ही जाता है, और उसके बाद फिर उस राज्य की, पंजाब में चल रहा है तो पंजाबी जोड़ दो तीसरी, बाकी राज्यों में संस्कृत जोड़ देते हैं, किसी में तमिल तेलुगु जोड़ देते, कहीं मराठी जोड़ देते हैं, ऐसा रहता है। क्लियर? तो ये हो गया भाई मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ऐसा व्यक्ति भाई पॉलीग्लॉट, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुभाषिकता, ऐसा व्यक्ति जो बहुभाषी, ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोल लेता हो, उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषी कहा जाता है, ठीक। तो इंडिया में जो है 3 भाषा सूत्र एग्जिस्ट करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र जो हमारे यहाँ चलता है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी चलती है। तो इसमें होता क्या है कि भाई हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं वो 2 से अधिक भाषा, अब 3 भाषा चल रही है स्कूल में, तो 3 में पास होना जरूरी है तीनों में, पर 3 में से 2 में तो अच्छी कमांड रहेगी। एक तो खुद की मातृभाषा, और दूसरा जिस मीडियम में उसकी पढ़ाई चल रही है, हिंदी या इंग्लिश, मराठी, कोई भी मीडियम है ना, और तीसरी भाषा सिखाई जाती है स्कूल में, तो इन 3 में से 2 भाषा तो बोलना आएगा ही। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में मैक्सिमम लोग पॉलीग्लॉट है, क्योंकि हमारे देश के मैक्सिमम लोग को जो पढ़े लिखे हैं उनको भाई 2 से ज्यादा भाषाएं बोलनी, सुननी, समझनी आती है ना। हिंदी अंग्रेजी तो सब जानते हैं, फिर उसमें ही जो अपने एरिया की जो भाषा होती है लोग उसको भी जानते हैं। तो इस प्रकार से 3 भाषाएं लोग जान लेते हैं। तो हमारे देश में मैक्सिमम लोग क्या है? पॉलीग्लॉट है। तो देयरफॉर ईच एजुकेटेड इंडियन इज सपोज्ड टू नो एटलीस्ट द 3 लैंग्वेजेस एंड नेसेसरली बी ए पॉलीग्लॉट। और ये बहुत जरूरी है। या आमतौर पर देखने मिलेगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी हैं, यानी कम से कम 3 लैंग्वेज बोल पाते, सुन पाते, समझ पाते अच्छे से। फिर और क्या? तो भाई यहाँ पॉलीग्लॉट की डेफिनेशन दी है। पॉलीग्लॉट होता कौन है? तो पॉलीग्लॉट इज ए पर्सन हु इज एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल ईज एंड कंफर्ट, यानी एकदम समान मात्रा में आसानी के साथ, समान मात्रा में कंफर्टेबिलिटी के साथ जो है वो 3 भाषाओं को बोल सकता है, सुन सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को पॉलीग्लॉट कहा जाता है, और भारत में मैक्सिमम लोग पॉलीग्लॉट है ही, ठीक है। तो इस तरह से भाई हमारे देश में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो स्कूल गया है तो 3 भाषा सूत्र फॉलो करना पड़ा है, तो 3 भाषाएं उसको आई, तो 3 भाषाओं में वो जानता है, इसलिए उसको पॉलीग्लॉट बोलेंगे। तो इन दिस वे एवरी एजुकेटेड इंडियन इज ए पॉलीग्लॉट और एटलीस्ट बाइलिंगुअल इन ट्रू सेंस ऑफ द टीम। बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषा। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? जिसको 2 भाषाएं बोलनी आती हो उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। और मैक्सिमम लोग को 2 से ज्यादा आती हैं तो वो क्या हो जाएंगे भाई? पॉलीग्लॉट कहलाएंगे। क्लियर है? समझ गया आपको पॉलीग्लॉट क्या होता है, मल्टीलिंगुइज्म क्या होता है? ओके, अब बढ़ेंगे भाई हम अगले पीवाईक्यू की तरफ। अब ये बहुत बार तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ पहले जब 2017-18 जब सेट में पेपर्स आया करते थे तब ये सवाल पूछा था, और ये कभी कभी पूछ भी सकता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। सवाल है एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स, यानी भाषा से जो खेल, भाषा से संबंधित जो खेल होते हैं उन खेलों को खेलने से क्या लाभ, क्या फायदा होता है। तो जैसा सवाल वैसा उत्तर, पहले कहा है मुंह उठा के उत्तर नहीं लिखो, पहले थ्योरी बनाओ। तो एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम आर एज फॉलोज, या आर गिवन बिलो, आर गिवन अंडर। नंबर 1, प्रोवाइड रिलैक्सेशन फ्रॉम द टायरसम वर्क, यानी थकाऊ वाले इतने जो काम होते हैं, भाषा को लिखो, सीखो, रटो, उससे आसानी मिल जाती है। क्योंकि लैंग्वेज भाषा का गेम खेलोगे तो गेम खेलना हो गया, मजा आ गया, एंटरटेनमेंट, दूसरा बोर नहीं लगेगा, और तीसरा की भाषा सीख गए, पढ़ाई भी हो गई, ठीक। तो प्रोवाइड रिलैक्सेशन फ्रॉम द टायरसम वर्क। दूसरा, टीचर्स फील रिलैक्स आफ्टर ए हार्ड वर्क, भाई इतना सब्जेक्ट का पढ़ाने के बाद खेल खेल में अगर बच्चों को सिखा दिया जाए भाषा, तो टीचर्स के लिए भी थोड़ा आसानी हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है। तो टीचर फील्स रिलैक्स आफ्टर ए हार्ड वर्क। तीसरा, हेल्प स्टूडेंट्स इन इंक्रीजिंग देयर वर्ड पावर, बच्चों को अपने शब्द शक्ति यानी अलग अलग शब्द जोड़ना, उन शब्दों के बारे में जानना, उन शब्दों का अर्थ समझना और नए नए शब्द इस्तेमाल करना, ये बच्चे का जो शब्दकोश कह सकते हो, वोकैब जिसे कहा जाता है, शब्द भंडार, वोकैबुलरी, वो बढ़ जाएगी, बच्चे को इससे फायदा होगा, नए नए शब्द सीखेगा। और क्या, हेल्प स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बच्चों को अपने आप को प्रदर्शित करने का, बच्चे को जब भाषा आएगी तो बच्चा अपने विचार सब कुछ सामने प्रकट करेगा, तो बच्चे को इससे फायदा मिलता है कि वो अपने आप को दुनिया के सामने, दूसरों के सामने रख सकते हैं। और क्या, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज, और जो ग्रुप एक्टिविटीज होंगी उससे भाषा के खेल का बहुत फायदा मिलता है। ग्रुप एक्टिविटी जैसे ग्रुप डिस्कशन, डिबेट है ना, स्पीच, ये बहुत सी चीजें होती है जिससे बहुत फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज गेम से सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं लैंग्वेज गेम के, आपको समझ आ ही होगा। क्लियर? और एक सवाल है यहाँ पर, द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, भाई ये इंपॉर्टेंट है,
है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंग्लिश के एम्स क्या है। तो भाई अगर देखा जाए मोटे तौर पर, इंग्लिश के मोटे तौर पर 2 एम है। द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। भाई इंग्लिश पढ़ाने के जो एम्स है ना, इनको 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो भाई जनरल एम्स, सामान्य मकसद। दूसरा भाई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, यानी कि खास मकसद। भाई अंग्रेजी सिखाने के 2 तरह के मकसद होते हैं। एक है जनरल यानी कि सामान्य एम, पहला कि भाई सबकी बात सुन पाए, समझ पाए, बोल पाए, सामान्य उद्देश्य। दूसरा कि अगर ये भाषा सीखोगे तो ये भाषा सीख के आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, दुनिया में नाम कमा सकते हो। जैसे अंग्रेजी भाषा आपने सीख ली, तो अंग्रेजी भाषा सीखने से क्या है आपको, भाई इसका एक मकसद ये है कि आपको अंग्रेजी बोलनी सुननी समझनी आएगी। दूसरा मकसद ये है कि आप विदेश जाके अपनी बातचीत वहां रख सकते हो, दुनिया घूमोगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेजी आपको आती है, कम्युनिकेट करने में इशू नहीं होगा। तो अंग्रेजी के द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देयर आर 2 एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नंबर 1 भाई जनरल एम्स, नंबर 2 पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एम्स। क्लियर, समझ में आ गया? तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को और डिटेल में भी उत्तर रहता है इसका आंसर। तो डिटेल वाला जो पूरा आंसर है हमारे कोर्स में दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेस कर लेंगे। तो यही सवाल अगर मान लो 2 नंबर के लिए आया तो इतना लिखोगे मिल जाएगा, लेकिन यही सवाल 3 नंबर के लिए आया, 4 नंबर के लिए आया, 5 नंबर के लिए आया, तो इसलिए हमें इसको डिटेल भी आंसर चाहिए, तो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स भाई और कुछ क्वेश्चंस की बात करें जो इस चैप्टर से कई बार पूछ चुका है, जैसे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने में मातृभाषा की क्या भूमिका होती है, महत्व होता है। ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है, PYQ है, ठीक। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स में, हमारे कोर्स में। दूसरा, हाउ शुड वी इंकरेज चिल्ड्रन टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज। बच्चों को हम नई भाषा सीखने के लिए कैसे प्रोत्साहित, मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक। और क्या, राइट एनी 4 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भाषा को पढ़ने के उसके 4 पहलू लिखिए, 4 एस्पेक्ट्स लिखिए। तो इन सारे सवालों के डिटेल में आंसर्स, बढ़िया तरीके से पॉइंट वाइज आंसर जो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन की तैयारी जरूर करें, क्योंकि आ चुके हैं पहले भी, और आने वाले समय इसका बहुत भाई इंपॉर्टेंट चांस है कि ये आ जाएगा परीक्षा में। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सारे PYQs थे 1 से, है ना, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल से। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप हमारा संपूर्ण कोर्स DLED का, BSTC का संपूर्ण कोर्स प्रथम वर्ष का परचेस कर सकते हैं। 30% ऑफ चल रहा है, सीमित समय के लिए है, न्यू ईयर चल रहा है तो भी है, कुछ समय बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी 30% का ऑफ आपको मिल रहा है। कोर्स परचेस करने के लिए करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करना है। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रजिस्टर करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लो, क्योंकि डायरेक्ट खरीदने पर ही 30% ऑफ मिलेगा, कूपन कोड पे 30% ऑफ नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट परचेस कर लेना है। इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, असली जो रियल क्वेश्चन पेपर्स आए थे वो, उनके सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये सब कुछ मिलता है मात्र 1 ईयर, मतलब इस कोर्स जो है मात्र बहुत ही सस्ते में एक ही कोर्स के अंदर सब आ जाएगा, और ये पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। यानी इस कोर्स को आप 1 ईयर तक पढ़ सकते हो। तो और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो लेक्चर्स लगाए हैं, क्लासेस लाई हैं। आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें ऐसे डिटेल्स के लिए, न्यूज़ नोटिफिकेशन मटेरियल के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।